प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एल पार्ट तक। अब एम पार्ट देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एम पार्ट, वी नीड टू प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 2 sec a। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड करी करते हैं क्वेश्चन की, ध्यान से देखेंगे सब लोग। लेफ्ट हैंड साइड इट इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। इधर ध्यान देंगे सब लोग। क्वेश्चन के अंदर साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन हमारा साइन कोस में कन्वर्टेड है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहां से दिखाई देता है, वो है एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, इधर देखो cos a विल बी मल्टीप्लाई विद cos a, देन इट विल बिकम cos स्क्वायर a एंड 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन a से एंड इट विल बिकम 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई करेंगे इसको cos a से। क्लियर? कोई डाउट? आइडेंटिटी ओपन करेंगे, cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 1 प्लस साइन a है, इसको हम लोग आइडेंटिटी ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो बच्चों क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस साइन a इंटू कोस a। क्लियर है? किसी को डाउट है यहां तक? सबसे पहले क्या किया हमने, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देन आइडेंटिटी ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ध्यान देना बेटा, ये जो साइन स्क्वायर a है आपका ये, और प्लस ये जो आपका कोस स्क्वायर a है, प्लस 1 प्लस 2 साइन a। देखो बच्चों, मैंने आपसे कल भी बताया था जब प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कहीं मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई देता है तो मेरे माइंड में आता है कि भाई ये तो होता है 1। तो ये जो आपका साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a है, ये कितना बन जाएगा बच्चों, 1। 1 प्लस 1 2 साइन a, इट विल बिकम 1 प्लस साइन a इंटू कोस a। यहां पर क्या फॉलो किया आप लोगों ने, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a आपने रखा है 1। क्लियर? आइडेंटिटी फॉलो हो गई? हर्ष इधर ध्यान दो बेटा, आइडेंटिटी फॉलो हो गई है। अब यहां पर 1 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? देखो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इधर देखो, ये मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों को, 1 प्लस 1 प्लस 2 4 नहीं, वो ऐड नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके साथ साइन ए है। तो ये आएगा बच्चों 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस साइन ए बचता है, और 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। मेरे ख्याल से दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहे हैं, और कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली 2 अपॉन कोस ए बचता है। और कोस ए का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। कोस ए का रेसिप्रोकल कौन है भाई? तो ये बन जाएगा आपका 2 सेक ए, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। क्लियर? कोई डाउट? रिपीट कराऊं एक बार। क्वेश्चन में साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस में कन्वर्टेड था, इसलिए हमने सबसे पहले एलसीएम लिया। कोस ए जब कोस ए से मल्टीप्लाई हुआ कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। द नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन की जा सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी। अब मैंने देखा यहाँ पे कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी देखी यहाँ पर
एक आइडेंटिटी हम लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इनके प्लेस पर रिप्लेस मारा 1, 1 प्लस 1 बना 2, 2 कॉमन लेते ही मुझे दिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दोनों ब्रैकेट हमारे कैंसिल आउट हो गए, 2 अपॉन कोस ए पर पहुंचे और कोस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2 सेक ए। क्लियर? पार्ट नंबर एन, क्वेश्चन नंबर 1 का एन पार्ट, वी नीड टू प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 एंड, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ओके नीचे प्लस है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड कैरी करेंगे क्वेश्चन की, इजी है बहुत ही, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए। फर्स्ट स्टेप में क्या नजर आता है, क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? देखो बच्चों, ये तो ऑलरेडी कोस है ना, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कोट है ना, कोट को तो कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, कोट को कोस अपॉन साइन लिखा जा सकता है, तो लिखो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। क्लियर? इधर ध्यान दो बच्चों, और जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग करते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी नजर जो है ना आपके टारगेट पे भी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना आप लोग? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पूरे दिन इधर से उधर घुमा रहे, साइन से कोस, कोस से टेन, टेन से क्वार्टर, अपने टारगेट की तरफ जा नहीं रहे आप लोग। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन को अपने टारगेट की तरफ भी लेके जाना है। मतलब मुझे चाहिए यहां पर क्या, कोसेक ए माइनस 1 एंड अपॉन में कोसेक ए प्लस 1। अच्छा एक बात देखो, इधर मुझे यहां से ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों टर्म से कोसे कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि देखो यहां से कोसे आ जाएगा और यहां से भी, ऐसे नीचे भी देखो आप डिनोमिनेटर में दोनों से आप कोसे कॉमन ले सकते हो, तो ले लेते हैं कोसे कॉमन, शायद हमारा आंसर ही आ जाए। कोस ए तो 1 अपॉन साइन ए और प्लस 1, ये हो गए कैंसिल, ये तो आंसर आ गया हमारा। क्लियर? देखो कैसे, 1 अपॉन साइन ए तो कोसेक ही होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो ये सीधा सीधा ये 1 अपॉन साइन कोसेक बन जाएगा और ये भी कोसेक बन जाएगा। यहां पे हमने यूटिलाइज किया है 1 अपॉन साइन ए को हमने रिप्लेस किया है कोसेक से, और फाइनली यही राइट हैंड साइड है। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोट को कन्वर्ट किया कोस अपॉन साइन, कोस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कॉमन, देन 1 अपॉन कोसेक को लिख दिया, सॉरी 1 अपॉन साइन को लिख दिया कोसेक। पी पार्ट पर, तो पी पार्ट में अगर हम लोग बात करें बच्चों, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। और ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं फटाफट से। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैरी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बच्चों, जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। क्या कर सकते हैं, सेक को कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 अपॉन कोस। ध्यान से देखेंगे सब लोग, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए एंड इट विल बिकम 1 अपॉन, ऊपर एलसीएम ले लें क्या, तो ये आएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए और 1 अपॉन
कोस ए। क्लियर? कहां पर बेटा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोसे से कोसे, फाइनली आप कहां पहुंचे बच्चों? आप तो पहुंच गए कोसे +1, और मुझे नहीं लग रहा कि आगे सोल्व कर पाऊंगा मैं इसको। क्लियर है ना? मैं इसे, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसको आगे सोल्व कर पाऊंगा। पता है क्या करना है? कुछ नहीं, अब इसकी राइट हैंड साइड भी उतार लो। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए, इसको भी सोल्व करते हैं, ये भी यही आना चाहिए। क्लियर? देखो क्या कर रहा है, इधर ध्यान दो। कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होते हैं, अगर आपने पहले से किए हुए तो आप लोग एडजस्ट कर लोगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना? तो इसलिए प्रैक्टिस इसमें मैंडेटरी है। इधर ध्यान देना सब लोग। ये जो आपको साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आप इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। और अभी भी एक बात का ध्यान रखना, इसको ऐसे कट मत कर देना, वो कोस स्क्वायर है, ये कोस ए है। यहां पे स्क्वायर लगाओ और ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस, ये लो। अब ये कैंसिल आउट हो गया आपका। फाइनली कितना बचा? 1 प्लस कोस ए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहां पे लिख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को भी सोल्व करना पड़ता है। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि जहां से आपको लगता है कि अब आगे ये सोल्व नहीं होगा। क्लियर बात है? तो उस कंडीशन में आपको लेफ्ट और राइट दोनों सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये था हम लोगों का पार्ट नंबर पी। स्पीडली देखो, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी करके चलेंगे। 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। देखो ध्यान से, फिर से लेफ्ट हैंड साइड कैरी करते। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखो सबसे पहली चीज जो मुझे यहां नजर आ रही है, साइन कोस में तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो साइन कोस में कन्वर्ट करने वाली बात तो यहां नहीं है। लेकिन मुझे जो खल रहा है ना, ये खल रहा है कौन? ये स्क्वायर रूट। मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है कैसे भी। अब ये मत कहना स्क्वायर इन बोथ साइड कर दो, बोथ साइड नहीं, वो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर थोड़ी कर देंगे हम लोग, ठीक है ना? आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन, जिसमें क्या करते थे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। इस क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ेगा। आपको 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? समझ गया ना बेटा? जो ये डिनोमिनेटर था ना, इसका साइन चेंज किया हमने और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से देखो होगा क्या, ऊपर तो ये 1 प्लस साइन ए का बन जाएगा बच्चों होल, लेकिन नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। क्लियर? इधर ध्यान दो, बाद में नोट करना। देखो इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो इसके ऊपर से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन अभी इसके ऊपर से नहीं हटेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कितना बन जाएगा पता है आप लोगों को? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? कोस स्क्वायर। लो अब इसके ऊपर से भी हट जाएगा, ठीक है ना? अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट कर देंगे। फाइनली 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा। अब इस कोस ए को आप लोग 1 के नीचे अलग रख देना बच्चों, एंड साइन ए के डिनोमिनेटर में इसको अलग से प्लेस कर देते हैं। सेपरेटली प्लेस करेंगे कोस ए को 1 एंड साइन ए के नीचे। तो
तो 1 अपॉन कोस ए इट विल बिकम सेक ए एंड साइन ए अपॉन कोस ए इट विल बिकम टेन ए। फाइन, देखो ध्यान से, 1 अपॉन सेक इट बिकम कोस एंड साइन अपॉन कोस बिकम 10। तो ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास राइट हैंड साइड, और यही प्रूफ करना था आपको। क्लियर? तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग आर पार्ट। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्लियर? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कैरी करेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? देखो क्या कर सकते हो आप लोग, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है यहां पर? देखो क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस में कन्वर्टेड है, तो हम किसी को भी साइन कोस में कन्वर्ट करने की पोजीशन में तो है नहीं। और कुछ नजर आ रहा हो आप लोगों को? क्या कर सकते हैं बेटा? कॉमन ले सकते हैं। देखो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, नीचे से कोस थीटा कॉमन आ सकता है। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बच्चों पता है क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डेनोमिनेटर से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो क्यूब नहीं बचेगा बच्चों, एक बाहर चला गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? देखो अब मुझे एक बात समझ में आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, इधर ध्यान दो, जो शायद आप लोगों को नहीं दिख रही। इधर ध्यान दो, देखो ये साइन अपॉन कोस तो बनेगा 10, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट होंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों ब्रैकेट आपस में, और ये कैंसिल आउट पता है कब होंगे? या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सारे साइन हो, या फिर मतलब इधर देखो, यहां पर न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में कोस है, या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट किया जाए या इस कोस को साइन में। और वो करेंगे कैसे हम लोग? उसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज की जाएगी। कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप लोग कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो साइन थीटा इसको तो रहने दो ऐसे ही। इधर ध्यान देना भाई, इधर देखो सब लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो। मैं इसके डिनोमिनेटर में चेन लगाऊंगा। देखो 2, ये जहां कोस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या रिप्लेस किया आपने? आपने कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में रिप्लेस कर दिया। क्लियर? साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा 2 मल्टीप्लाई करते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा -1, इट विल बी साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी कोस थीटा, और इट विल बी 1 माइनस 2, सेम आगे देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट, एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इट विल बी टेन थीटा, एंड इट विल बी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं साइन थीटा को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से कोस थीटा। फिर मुझे लगा कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो 10 बन जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होंगे। तो या तो दोनों ब्रैकेट को आप साइन में कन्वर्ट कर लें, या फिर दोनों को कोस में कन्वर्ट कर लें। तो ये था क्वेश्चन। देखो ध्यान से, एस पार्ट में प्रूफ करना है हम लोगों को साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपका जो टारगेट है ना, आपकी नजर उस टारगेट पे भी रहनी चाहिए। आपका टारगेट क्या है बच्चों? टेन स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आइडेंटिटी ओपन कर लेता हूं। ए स्क्वायर प्लस, मैं साइन कोस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो फिजिबल नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर। इधर ध्यान दो, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आपको। आपको पूरे क्वेश्चन को, इधर ध्यान दो भाई, आपको पूरे क्वेश्चन को टेन एंड कोट की तरफ रोटेट करना है। और मुझे लग रहा है कि जब मैं इनके आइडेंटिटीज ओपन करूंगा तो वहां कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर ये आएंगे। जैसे ही वहां सेक स्क्वायर आएगा मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर से, और जैसे ही कोसेक स्क्वायर आएगा रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर से। क्लियर है ना? चलो भाई फॉलो करते हैं फटाफट से। तो यहां पर आएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। चलो आगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? देखो बच्चों, जो मेरी नजर जा रही है, मुझे इस लाइन में एक साइन स्क्वायर ए और एक कोस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है इन्हें पकड़ के 1 बना सकता हूं मैं। समझिए, ये देखो साइन स्क्वायर ए और ये जो कोस स्क्वायर है, जरा पहले इनको साथ साथ ले आओ। समझिए, ये उठ के आ गया और ये भी आ गया। ठीक, अब जरा इनको लिख लो, इनका भी अभी हिसाब किताब करेंगे। सेक स्क्वायर है, और ये जो ये वाले हैं ना, इन्हें सबसे बाद में लिखता हूं मैं। जरा इन सबका हिसाब देखो, एक एक करके करता हूं मैं भी। एक सेकंड बच्चों, नहीं होने के, अलग है वो। सारी ABCD एक जैसी नहीं होती, समझिए। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों। अब देखो किसके साथ क्या करना है। इसके साथ तो ये करना है कि ये बनेगा 1। समझ में आ गई बात? और ये जो आपका कोसेक स्क्वायर है, इसके साथ क्या करना है? ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर? और इसके बाद जो लास्ट वन बचा, ये वाला पार्ट, इसके बाद उन दोनों को भी देखेंगे अभी। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों इन्हें रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आंसर में टेन एंड कोट चाहिए। इनका क्या करूं? अरे ये देखो ना, साइन और ये तो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये तो एक दूसरे को निपटा देंगे। देखो कैसे, इस साइन ए को तो साइन ए रहने दो, इसे 1 अपॉन साइन ए रख देंगे और ये वाला साइन ए से उड़ा देगा। ऐसे इसको 1 अपॉन कोस ए। चलो ये रिप्लेसमेंट लगाने सारे फटाफट लगाते हैं। ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। कोसे से कोसे कैंसिल, साइने से साइने कैंसिल, 2 मत उड़ा देना, 2 रहेगा वहीं पे। देखो बच्चों, 1 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ये रहा, कितने हो गए? 3 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2। पता है कहां से 2? ये दोनों 2, ये दोनों 2 यहां बच गए। फाइनली कितना आएगा? 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। कहीं यही तो प्रूफ नहीं करना था? अच्छा 10 आ गया था, चलो आगे लिख दो उसको। टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही राइट हैंड साइड थी। हाँ जी बेटा, कहां पर बेटा?
1 2 3, हाँ यहां पर क्या आना चाहिए था, हमने वहां से उठाया उसको, इन दोनों को यहां लिखा, इसको यहां लिखा, समझ गए ना, उसको यहां लेके आए, इन दोनों को पीछे लिख लिया। क्लियर? अभी कोई डाउट तो नहीं है? मैं जान के लेके आया था साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर के साथ, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बना के 1 बनाया उसको। क्लियर? कौन सा पार्ट था ये? एस पार्ट, इट इज कोसेक ए माइनस साइन ए, और बच्चों सेक ए माइनस कोस ए। वी नीड टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए माइनस कोट ए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में करेक्शन है, अभी चेक कर लेंगे, हो सकता है कि वो करेक्शन यहां होनी चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, बाकी देख लेंगे। अभी बीच में यहां पर प्लस होना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इट इज कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कोस ए। एक काम करते हैं बच्चों, इधर ध्यान दो, ये जो आपको ये जो आपको कोसेक ए दिखाई देता है ना, इसको 1 अपॉन साइन और सेक को 1 अपॉन कोस, इट विल बिकम 1 अपॉन साइन ए। अब तो याद हो गए होंगे बच्चों ये कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। एलसीएम ले, इसके नीचे 1 रखो, इधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों मल्टीप्लाई, कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इधर ध्यान दो बच्चों, आप कहां पहुंच गए, आप पहुंचे हैं 1 अप माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर और नीचे साइन ए कोस ए। अब इधर ध्यान दो, आपको लगता है सुना सा लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यहां पर 2 रिप्लेसमेंट लगाओ फटाफट। 1 माइनस साइन स्क्वायर को तो लिखो कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर देते हैं। इट विल बिकम कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। स्क्वायर से ये कोस कैंसिल, इस स्क्वायर से साइन कैंसिल, फाइनली हम पहुंचे हैं कोस ए साइन ए, और ये अच्छा नहीं लग रहा तो लिख दो साइन ए कोस ए। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे आगे सोल्व कर पाऊंगा। क्लियर? और राइट हैंड साइड में इसकी एक करेक्शन है, ये tan ए प्लस कोट ए आएगा। अभी आपको इसकी राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी। क्लियर? नोट करो भाई इसकी राइट हैंड साइड, tan ए प्लस कोट ए, करेक्शन है इसमें एक, tan ए प्लस कोट ए। क्या कर सकते हो आप लोग, मुझे तो लगता है साइन कोस के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं आपके पास। क्या करेंगे, कन्वर्ट करो इसको, इट विल बिकम साइन ए अपॉन कोस ए एंड कोस ए अपॉन साइन ए। इधर ध्यान दो, साइन ए जाके मल्टीप्लाई होगा साइन से, और कोस मल्टीप्लाई होगा कोस से, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए
अपॉन साइन ए कोस ए, एक काम करो इसको तो भेज दो ऊपर, साइन ए कोस ए, और भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कुछ तो याद आ रहा होगा फिर से, कितना होता है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ऊपर तो साइन ए कोस ए और नीचे 1, इसका मतलब साइन ए कोस ए आ गया ये भी, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, और लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहां से दोनों कैरी करनी पड़ेंगी, लेफ्ट भी और राइट भी, लेफ्ट हैंड साइड भी कैरी करेंगे और राइट हैंड साइड भी। ऐसा तभी करना है जब क्वेश्चन को आप ऐसे पोजीशन में ले आओ कि वहां से आगे कुछ हो ना सके उसका, तो फिर राइट हैंड साइड लेके चलना है। आई थिंक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, लास्ट एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी से करने की अब नीड नहीं होगी, जब इससे कर लोगे सारे क्वेश्चन कवर अप में इसमें विद एग्जांपल। लो भाई अभी इसका यू पार्ट भी देख लेते हैं, इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 माइनस tan ए 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आ गए हमारे पास दो पार्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन के अब दो पार्ट हुए। देखो भाई ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, इधर ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, इसको भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है और इसको भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब एक साथ ये दो दो क्वेश्चन हो गए आपके पास, ठीक है। बस दो पार्ट बना देना इसके, ठीक है ना। ए पार्ट में एक काम करना, लेफ्ट हैंड साइड आप इसको लेके चलना, बी में इसको लेके चलना, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। चलो 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो जब मैं 1 प्लस tan स्क्वायर पढ़ता हूं ना तो मुझे याद आता है आइडेंटिटी है डायरेक्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना बनता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर कितना बनता है, तो डायरेक्टली इसको तो बना दो बच्चों sec स्क्वायर थीटा और वी कैन से sec स्क्वायर है, और इसको कोसेक स्क्वायर, इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये इधर ये इधर, तो फाइनली इनर इनर आउटर आउटर से क्या मिला आपको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए एंड इट विल बिकम tan स्क्वायर ए। लो भाई राइट हैंड साइड आ गई, बात समझ में आ गई, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब जरा इसका बी पार्ट देखो जरा, जिसमें 1 माइनस tan ए एंड 1 माइनस कोट ए लिखा है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इस बार लेफ्ट हैंड साइड की तरह ये काम करेगा। इधर ध्यान दो सब लोग, थोड़े फंस जाओगे इस क्वेश्चन में आप लोग, नहीं तो इस स्क्वायर को तो लगाओ बाहर यहां पे ऐसे, और इसे 1 माइनस साइन ए अपॉन कोसे और 1 माइनस कोसे अपॉन साइन ए। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। एलसीएम ले लो, इधर ध्यान दो, तो कोस ए माइनस साइन ए
और इसके अपॉन में बच्चों रहेगा कोस ए, ये वाला। नीचे लिख दूं इसको, कोई डाउट है तो लो यही लिख लो, अपॉन यहां आएगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए। देखो प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी, दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन एक कोस ए माइनस साइन ए, एक साइन ए माइनस, एक काम करो ऊपर से माइनस कॉमन निकालो इस ब्रैकेट के अंदर ही, कितना आएगा ये, अब साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा, इसके अपॉन में कोस ए ऑलरेडी है, और ये तो ब्रैकेट था ही आपका साइन ए माइनस कोस ए, और अपॉन में कोस, अपॉन में साइन ए भी है बच्चों, और ये देखो अब ये पूरे पूरे ब्रैकेट कैंसिल आउट, और ये साइन जाएगा ऊपर, कोस आ जाएगा नीचे, स्क्वायर भी है साथ में, साइन ए अपॉन कोस ए। देखो ये स्क्वायर इस नेगेटिव को उड़ा देगा, और फाइनली ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, और फाइनली ये आएगा टेन स्क्वायर ए। आप पहले टेन कन्वर्ट करके फिर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये भी आ गई आपकी राइट हैंड साइड। यहां पे आगे आपको एक बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा, इधर ध्यान दो, यहां पहुंचने के बाद आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां से माइनस कॉमन लेके इन दोनों ब्रैकेट्स को कैंसिल आउट करना होगा। क्लियर? जी अभी क्या बात हो गई? जरूरी काम है। वंशिका बेटा आप चले जाओ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा फिर। इधर ध्यान दो बच्चों, ये क्लियर हो गया? अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन, भी नोट नहीं हुआ? समझ में आ गया क्या करना था? एक बार लेफ्ट को राइट के साथ और एक बार मिडल को राइट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, यहां से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? अब ध्यान देना भाई सब लोग, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने अच्छे से एक बार कर लिया ना, इसका क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे। दूसरी बात क्या है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो आप लोग। ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस तो ऐसे भी आते हैं जो आपको फंस जाते हैं वहां जाके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको फंसेंगे नहीं अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने। रटे रटाए क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की। देखो ध्यान से, ए पार्ट है बच्चों, ये कहता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। डरो नहीं ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग, ठीक है? नहीं देखो भाई, बातें करोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। इधर ध्यान दो, देखो इतनी बार हम चीजों को रिपीट कर चुके कि अब कुछ चीजें याद होने लगी होंगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोसेक कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर होता है। हाँ, अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन कोसेक के साथ जाता है, कोस सेक के साथ जाता है, टेन कोट के साथ जाता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो जब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी लर्न होंगे। आप इन आइडेंटिटीज को ऐसे लर्न नहीं कर सकते पेपर में लिख के और आप रोज रट रहे नहीं होंगी याद ये, ठीक है ना? ये ऐसे याद नहीं होंगी आप लोग, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी याद होगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के आपके दो बेनिफिट हो गए, एक तो आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जाएगी, ठीक है ना? और दूसरी बात आपको क्वेश्चंस के प्रोसेस पता लगने लगेंगे कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैरी करते हैं,
अगर आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख रहे हैं तो आपको पता लग चुका होगा कि इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होने वाला है। ये देखो पीछे से आवाज आई एलसीएम, समझ में आई बात? इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? अब ये नहीं सोचेंगे इसमें साइन कोस, अरे साइन कोस ऑलरेडी है, कोई चांस ही नहीं कि साइन कोस में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाए, और पहले इसमें लिया जाएगा एलसीएम। इधर देखो एलसीएम कैसे लेंगे, मल्टीप्लाई ये इससे और ये दोनों नीचे। चलो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का बच्चों बन जाएगा ये होल स्क्वायर। नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। यहां देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेटा? आइडेंटिटी ओपन करेंगे, कौन सी? यहां a माइनस बी होल स्क्वायर, वहां a प्लस बी। यहां भी कुछ कर सकते हो क्या? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, लगाओ तीनों आइडेंटिटी एक एक करके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर? आ जाओ जरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो भाई ये तो हो गई कैंसिल आउट। क्लियर? इन्हें देख के कुछ नजर आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ये बनेगा 1, और बच्चों ये भी बनेगा 1, और नीचे क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस, आ गया क्या हमारा आंसर? ये कुछ रह रहा है अभी? कौन कह रहा आ गया? अभी नहीं आया। देखो नीचे डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, यहां साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, वहां पर इसका मतलब नीचे ही जो कोस स्क्वायर लिखा है ना इसे चेंज करना पड़ेगा। नीचे जो कोस स्क्वायर लिखा है इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा। लिखो, और देखो इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखो, इधर बड़े हो गए अब आप लोग, माइनस है ये, ब्रैकेट लगेगा यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी इसे काट दो आप, साइन से साइन, और जीरो प्रूफ करके आ जाओ इसे। साइन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1। लो जी, अब आया है राइट हैंड साइड आपका। ऊपर 2, 1 + 1 2 नहीं आएगा ये? एक सेकंड बेटा, मतलब कुछ मिस्टेक है इसमें, एक मिनट चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, घबराओ ना। आई थिंक ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 2 यहां आएगा। मैं कर देता हूँ शीट में। एक और करेक्शन थी ना, कौन से क्वेश्चन में थी? एक तो यहाँ 2 था और एक प्लस वाली थी ना करेक्शन। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर देखना इसका बी पार्ट, वो छोटा सा क्वेश्चन है, देखो नोट नहीं हुआ अभी, कर लो। क्या कह रहे, बहुत सारा काम हो गया? इतना तो हमने कभी नहीं करा जिंदगी में।
टाइम क्या हुआ? 4:40। तुम तो घबरा रही हो बहुत ज्यादा। रफ कर दें इसको, हुआ होगा। आप लोग भी अपने हिसाब से सही करके आते हो। चलो बी पार्ट देखो बच्चों, इसका बी एंड सी पार्ट करेंगे, देन छोड़ देंगे आप लोग। इधर देखो, दोनों एक जैसे हैं, और देखो ये बड़े क्वेश्चन नहीं है। इधर देखो ध्यान से, साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो मार्क्स लाने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसे नहीं आते मार्क्स, ठीक है ना। जैसे कि जब हम पढ़ते थे ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हुआ करता था, ठीक है ना। 11th-12th की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और इसमें मैथ्स में भी पहले क्या होता था, मैथ्स के 2 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट एंड सेकंड। एक में कोऑर्डिनेट आता था, एक में बाकी पार्ट आता था, 2 अलग अलग पेपर होते थे। तो उसका जो सेकंड पार्ट होता था ना, उसमें 36 थ्योरम्स आती थी, मतलब उस पूरी बुक में 36 थ्योरम्स थी, और ये कंफर्म था कि 2 तो आएंगी, ठीक है। अब जब मुझे पता है कि 2 तो आएंगी, तो इधर उधर ज्यादा झक मारने की जरूरत नहीं है, थ्योरम तो सारी कर लो, एक भी मत छोड़ी। तो ये तो कंफर्म होगी कि ये तो पहले से प्रिपेयर करके रख ली, ये तो नहीं छोड़ेंगे हम। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क कराया, देखो अब ये क्वेश्चन है, एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2019 में रिपीट हुआ, 2019 में रिपीट हुआ, उससे पहले भी कई बार रिपीट हुआ, और अब भी रिपीट होता रहता है। इसका मतलब इस तरह क्वेश्चन नहीं छोड़ने में, क्लियर। बाकी अगर आप ये पूरी वर्कशीट करके जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नो डाउट, चाहे वो क्वेश्चन इस वर्कशीट से हो या ना हो। देखो अब आप लोग एक चीज देखो बेटा, आप इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यह है, ना तो आप इसे राइट हैंड साइड से सोल्व कर सकते हैं, ना इसे लेफ्ट हैंड साइड से। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को अपने पास से एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। और पावर 4 चाहिए तो इसका स्क्वायर इन बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पावर 4 चाहिए तो इसका स्क्वायर इन, तो लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्लियर। तो फाइनली वी गेट साइन स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, देन बी स्क्वायर, देन 2a। इनके स्क्वायर्स मत छोड़ देना बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो आप कितने आसानी से 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा, देन 4 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। राइट में भेजो इसको, साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया प्रूफ, क्लियर। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। आइडेंटिटी ओपन की, और 3 मार्क्स इन हैंड। हाँ, इससे कम नहीं आएगा ये। जो 2019 में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट था वो, और वो इन्हीं दोनों से बना है। इधर देखो भाई, इधर ध्यान देना बच्चों, डी जो 2019 में आया था वो डी पार्ट था, लेकिन वो आया इसी से था। और पता है कितने मार्क्स में आया था ये? 6 मार्क्स में आया था ये, 6 मार्क्स में।
अब नहीं आते क्वेश्चन 6 मार्क्स में, अब मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो भाई सी पार्ट देखो, साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों क्वेश्चन से मिलके बना है क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। ठीक है, फिर से क्या करेंगे बच्चों, फिर से बाय यूजिंग व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पिछली बार स्क्वायर लिया था, इस बार क्यूब इन बोथ साइड कर दो। ठीक है ना, बाय टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड, by taking cube in both sides, what you will get, you will get sin square theta plus cos square theta whole cube is equals to 1। आइडेंटिटी लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab देन a प्लस b। साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्यूब आएगा, देन कोस स्क्वायर थीटा पर भी क्यूब आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, ये आएगा बच्चों साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू रख देंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना रख दिया आपने, 1। और मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ गया, साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहां से एक बात हो ध्यान रखना, अगर आप साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा की बात करो तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया भाई आपका प्रूफ। क्लियर, और ये ए और बी की हेल्प, देखो बी की हेल्प से पार्ट निकलेगा ना, इसी को आगे पुट करके इसका डी पार्ट सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है भाई? तो ये डी पार्ट तो हो गया भाई, लास्ट एक झटका और वर्कशीट फिनिश, और इसी के साथ चैप्टर भी फिनिश। कल ही दे दोगे झटका, ये भी कल साइंस पढ़ाएंगे। हाँ वो चैप्टर अलग है, वो नहीं खत्म हुआ, वो तो शुरू भी नहीं हुआ अभी। ये ना 2 है बच्चों, एक तो है ट्रिग्नोमेट्री